Today we are gonna talk about imperatives. Welcome to the class guys. आज imperative sentences की बात करेंगे और ये हमारे ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है, मतलब हर दिन आप इन्हें यूज़ करते हैं, इनके बिना आपका दिन बीत ही नहीं सकता। कोई ऐसा दिन जाता है जिस दिन आप किसी से रिक्वेस्ट ना करें या फिर किसी को कोई ऑर्डर ना दें, कमांड ना दें, ये सब इसी का पार्ट हैं, ठीक है। और किसी भी बात को पोलाइटली कैसे बोलना है आप प्लीज़ ऐड कर देते हैं, खिड़की खोल दो, दरवाज़ा बंद कर दो या फिर ये कर दो, उसे ले आओ, ये सब के सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ही हिस्सा हैं। तो गाइज कमांडिंग एंड रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस आज आप इसमें सीखेंगे और इन्हें यूज़ आपको ज़रूर से करना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें आपको टेंस बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको ये सोचना होगा कि अच्छा इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वी ऑफन नीड टू यूज़ द कमांड मोड व्हेन वी क्विकली वांट समवन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये वही बात है कि हम कब यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है। डोंट टॉक टू हर, उससे बात मत करो, बोलते हैं आप अक्सर। तो हमने क्या यूज़ कर लिया, डोंट। ध्यान दें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हम बनाएंगे वो आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वैसा होगा। और क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा इसमें यू होता है, ठीक है, यू सब्जेक्ट होता है, इसलिए यू को मेंशन नहीं करते। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने ही बात कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलते ना यू डू दिस, आप केवल इतना बोलते हैं डू दिस, इसे करो, ठीक। तो यहाँ पे डोंट टॉक टू हर, उससे बात मत करो, जिससे बोल रहे हैं आप, इसलिए सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। सिट स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो बस इसमें आप प्लीज़ ऐड कर दें, ओपन द डोर, प्लीज़ हो गया, रिक्वेस्ट बन गया, ये अभी ऑर्डर लग रहा है। तो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव्स टू गिव कमांड, ऑर्डर, डायरेक्शन। कम हियर एट वंस, तुरंत यहाँ आओ। कम हियर एट वंस मतलब तुरंत। ओपन योर बुक्स एट पेज 33, अपने किताब का पेज नंबर 33 खोलो। वेक अप नाउ, अभी उठो, ठीक। तो ये हो गए आपके ऑर्डर्स। अब आगे देखिए, टू गिव वार्निंग और प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है वॉच आउट। वॉच आउट मतलब देखिए। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। डोंट स्मोक, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। डोंट सिट ऑन द बेंच, बेंच पर मत बैठो। द पेंट इज वेट, पेंट अभी गीला है। समझ गए आपकी कैसे इन्हें यूज़ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट मैंने कहा यू होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पता है यू है, ऊपर से हम कहते हैं कि ये हिडन रहता है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, ठीक। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो बस डोंट कर देते हैं, यहाँ पे डोंट लगा देते हैं, डोंट। और ये तो मैंने बताया हिडन ही है, डोंट प्लस वर्ब प्लस दिस, डोंट ओपन द डोर। क्लियर, बहुत ही आसान लग रहा है। डोंट बी पैनिक, पैनिक मत हो। डोंट केयर टू मच, ज़्यादा परवाह मत करो। गो होम एंड गेट सम स्लीप, गो होम मतलब घर जाओ, एंड लगा दिया, गेट सम स्लीप थोड़ी देर सो लो। यू लुक एग्जॉस्टेड, तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। क्लियर, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, गो स्ट्रेट अहेड, सीधे जाओ, देन टर्न लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ जाना। तो ऐसा करो, ऐसा कर देना, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दो समय की बात करने के लिए हम इम्पेरेटिव्स का यूज़ करते हैं, अभी करने के लिए या फिर फ्यूचर में करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा गो स्ट्रेट अहेड, ये तो अभी है, सीधे जाओ, एंड देन टर्न लेफ्ट और फिर बाएं मुड़ जाना, तो ये थोड़ा नियर फ्यूचर का हो गया इसके लिए। टेक 3 pills डेली आफ्टर मील्स, रोज 3 गोलियां खाने के बाद लेनी है। कलेक्ट द बुक्स फ्रॉम द स्टोर, तो कलेक्ट सीधे वर्ब से स्टार्टिंग होती है इसमें। टू पुट फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट गो, डोंट गो कहा तो ऐसे लगा कि ऑर्डर है, बट अगर बोला प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ मत जाओ, तो रिक्वेस्ट लगा। प्लीज़ रिकन्सिडर, फिर से सोचो। लेट मी हेल्प यू प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद करने दो प्लीज़। तो आपने देखा लेट का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का भी यूज़ होता है, अभी आगे मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ डोंट प्लक द फ्लावर्स, प्लीज़ फूल मत तोड़ो, तो बस प्लीज़ हटा देंगे तो ऑर्डर लगेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप इसे डेली यूज़ करते हैं तो बहुत ही कमाल का काम करेगा आपके लिए। इम्पेरेटिव्स कैन ऑल्सो बी जस्ट वन वर्ड, एक वर्ड का भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, जैसे पुश। आप नोटिस भी देखते होंगे डोर पर, किसी शोरूम में, किसी शॉप पे आप जाते हैं, डोर पर पुश और पुल लिखा होता है। तो पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। स्टॉप, ठीक, रुक जाओ। स्टार्ट, शुरू करो।
तो एक एक वर्ड के भी सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं इम्पेरेटिव्स विथ डू। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यू है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी नेगेटिव में आपने देखा डू नॉट हम यूज़ कर रहे हैं डोंट कॉन्ट्रैक्ट करके। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब डू का यूज़ नहीं करते तो इम्पेरेटिव में हम कैसे डू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डू यूज़ करने का मतलब होता है कि आप और पोलाइटली बोल रहे हैं। डू स्टार्ट फॉर्मल है, मतलब अगर आप बोलते हैं स्टार्ट शुरू करो, ये थोड़ा रूड लगेगा। अगर आप बोलते हैं डू स्टार्ट तो ये और पोलाइट वे हो गया, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल सेटिंग्स में तो ज़रूर से कीजिए, जैसे कि डू सिट डाउन एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, कृपया बैठ जाइए, एक तरीके से आप कह रहे हैं प्लीज सिट डाउन। अब है टू मेक एन इन्विटेशन, तो किसी को इन्विटेशन देते वक्त भी आप इसका यूज़ करते हैं। हैव सम टी, इट्स स्टिल हॉट, ठीक है, हैव सम टी मतलब थोड़ी चाय पीजिए, इट्स स्टिल हॉट ये अभी भी गर्म है। कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आइए और बैठिए। वी आर हैविंग टी, जॉइन अस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है ये, जॉइन अस। जॉइन अस एट द पार्टी, हमें पार्टी में मिलना, ठीक है, ज्वाइन करना। क्लियर हो गया। अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव्स, तो हमने कहा नेगेटिव में डोंट यूज़ करते हैं और बहुत ही आसान है, इसे अच्छे से समझिए। डोंट टॉक टू मी, सिंपली आप बोलते हैं टॉक टू मी, मुझसे बात करो। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, मुझसे इस तरीके से बात मत करो। डोंट मेक दैट साउंड, वो आवाज़ मत निकालो। डोंट वॉक फास्ट, तेज मत चलो। डोंट फॉरगेट टू कॉल आफ्टर वर्क, काम के बाद या ऑफिस के बाद कॉल करना मत भूलना, फ्यूचर के बाद। डोंट टेक द हाईवे, देयर इज़ टू मच ट्रैफिक, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है डोंट टेक द हाईवे, हाईवे से मत जाना, वहाँ बहुत ट्रैफिक है। डोंट टेल एनीवन दैट आई वॉज हियर, किसी से मत बताना कि मैं यहाँ था। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ डोंट से आपको शुरुआत करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने के लिए, अदरवाइज पॉजिटिव में सीधे वर्ब से शुरुआत करनी है। अब आगे आते हैं इम्पेरेटिव्स विद लेट। मैंने कहा लेट के साथ बनाते हैं, स्पेशली लेट्स का यूज़ होता है ज़्यादातर। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो टू द पार्क फॉर अ पिकनिक, बहुत ही सुंदर दिन है, चलो पार्क चलते हैं पिकनिक के लिए। Let's take a moment to think about this before we give them any answer. So let's take a moment. ये हो गया आपका imperative sentence. Clear? Let's finish this project before lunch. चलो lunch के पहले इस project को finish कर लेते हैं, complete कर लेते हैं। Let's go to the supermarket this afternoon. चलो आज दोपहर, this afternoon मतलब आज दोपहर सुपरमार्केट चलते हैं। तो ये इसी की कैटेगरी में आता है। अब नेगेटिव इम्पेरेटिव ऑफ लेट्स, लेट्स के साथ नेगेटिव कैसे बनाएंगे, या तो आप लेट्स नॉट कर दें, लेट्स नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, ठीक, एक तरीके से पोलाइट वे में बोलने के लिए आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, बट अगर आप बोलते हैं लेट्स नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, इसका मतलब हो गया कि आप रूड भी नहीं हो रहे हैं और एक तरीके से आप खुद को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो सामने वाला खुशी खुशी काम कर देता है। लेट्स नॉट वॉच टीवी टुनाइट, क्लियर, चलो आज रात टीवी नहीं देखते हैं। डोंट लेट्स, तो यहाँ देखा लेट्स नॉट कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा और फॉर्मल अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो आप डोंट लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट लेट्स मेंशन एनीथिंग अबाउट हर, यहाँ पे आप लेट्स नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट हर भी बोल सकते थे, और उसके अलावा आपने इस तरीके से भी यूज़ कर लिया, ऐसे भी कर सकते। नाउ क्वेश्चन टैग्स आफ्टर इम्पेरेटिव्स। ये क्वेश्चन टैग्स क्या है? क्वेश्चन टैग्स वो छोटा सा प्रश्न होता है जो सेंटेंस के एंड में आप पूछ लेते हैं, जैसे कि यू लाइक हर, आप उसे पसंद करते हैं, है ना, तो आप बोलेंगे यू लाइक हर, डोंट यू। तो ये हो गया टेंस वाले सेंटेंस का। लेकिन जब हम इम्पेरेटिव में आते हैं, टेंस वाले सेंटेंसेस में, तो अलग टेंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब यूज़ की जाती है। लेकिन इम्पेरेटिव में बड़ा ईजी है, आप विल यू का यूज़ कर लें बस। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं आप, तो विल यू का यूज़ करें आराम से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। टर्न ऑन द लाइट, विल यू। टर्न ऑन द लाइट का मतलब होता है लाइट जला दो, लेकिन कभी कभी आप इस तरीके से भी बोलते हैं लाइट जला दोगे क्या, तो वहाँ बोलिए टर्न ऑन द लाइट, विल यू। तो ये एक तरीके से आपने थोड़ा सा पोलाइटली उससे बोला है विल यू करके, ताकि रूड ना लगे, डायरेक्ट ना लगे। डोंट टेल एनीवन, विल यू, किसी से नहीं बताना, किसी से बता तो नहीं दोगे,
ऐसे भी आप बोलते हैं, किसी से बता तो नहीं दोगे, डोंट टेल एनीवन। विल यू, बात वही है, किसी से मत बताना, डोंट टेल एनीवन। किसी से बता तो नहीं दोगे, डोंट टेल एनीवन। विल यू, तो ये इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। और उसके अलावा देखिए क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप विल यू का यूज़ दोनों में कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एवरीडे लाइफ इम्पेरेटिव्स, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। शट द डोर व्हेन यू आर बैक, जब आप वापस आएँ तो दरवाज़ा बंद कर देना, जब वापस आना तो दरवाज़ा बंद कर देना। शट द डोर व्हेन यू आर बैक। डोंट बी क्वाइट, चुप मत हो। स्पीक अप, स्पीक अप मीन्स बोलो, कोई बोल नहीं रहा, आप कहते स्पीक अप, बोलो। आगे है गिव मी द डिटेल्स, मुझे विवरण दे, डिटेल्स दें। आगे है फेच मी द डिटेल्स, अब फेच का मतलब होता है मुझे विवरण ला कर दो। ठीक, आगे है डस्ट योर सेल्फ ऑफ, ये एक इडियम भी है, लेकिन अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात करें तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर जैसे धूल पड़ी है कपड़ों पे, तो बोलेंगे डस्ट योर सेल्फ ऑफ, अपने ऊपर से धूल झाड़ दो। अप्रिसिएट दैट कॉमेंट, उस कॉमेंट का, उस टिप्पणी का क्या करें आप, उसकी सराहना करें। पे योर फीस, अपनी फीस का भुगतान करें। वेलकम द गेस्ट, आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं वर्ब से, मेहमानों का स्वागत करें। ऑनर द गेस्ट, मेहमानों का सम्मान करें। प्लीज़ फिनिश योर लंच, प्लीज़ लगा दिया, पोलाइट हो गया, कृपया अपना लंच फिनिश करें। डू गिव मी अ कॉल व्हेन यू रीच होम, घर पहुंचने पर मुझे फ़ोन करना। डू गिव मी अ कॉल, एक तरीके से पोलाइटली कहना हो तो भी आप डू का यूज़ करते हैं, और जब आप डू का यूज़ करते हैं तो इसका एक और मतलब होता है कि आप ज़ोर दे के बोल रहे हैं कि ज़रूर से ऐसा करना। डू गिव मी अ कॉल मीन्स ज़रूर से फ़ोन करना जब घर पहुँच जाना। प्लांट सम सैपलिंग्स हियर एज वेल, यहाँ भी कुछ पौधे लगाएं। प्लांट मीन्स पौधा लगाना। प्लीज़ गिव हर माई अपॉलॉजीज, कृपया उसे मेरी क्षमा याचना दें। डोंट डिस्टर्ब द होस्ट, मेज़बान को परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अब आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ सेक्शन में जाएं, इसे खुद से करें, फिर इसका आंसर देखिएगा। गाइस, आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया हो। दिन भर में आप लगभग 100 बार इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते होंगे। मेक श्योर कि आपसे आप उन सबको इंग्लिश में बोलें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है। आपको टेंसेस का ख्याल नहीं रखना, सिर्फ आपको पॉजिटिव में वर्ब से शुरुआत करनी है, नेगेटिव बोलते वक्त डोंट से शुरुआत करनी है, और प्लीज़ लगाना है कि नहीं लगाना है ये आप खुद समझ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, यहाँ जाकर एक्सरसाइज को ज़रूर से कर लीजिएगा। जय हिंद।